Hello dear friends, this is Neha Sharma and you're watching my channel Tarot by Neha Sharma. I hope आप सभी सेफ होंगे, खुश होंगे और शांतिमय होंगे। आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग है आपके पार्टनर के लिए कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके लिए अभी हाल फिलहाल क्या सोचते हैं और आप दोनों का साथ में फ्यूचर क्या हो सकता है। कोई वार्निंग, सजेशन या गाइडेंस जो भी होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस टैरो कार्ड। I am really happy to tell you that this would be my first reading, so I am really excited to do that with you all. I am really happy that you have joined me to this reading, and yeah, I am a professional tarot card reader. I am doing this since long time, but I have started my professional channel just now, few days back, and this would be my first reading on this channel. So I hope मेरी रीडिंग्स, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज आपको, मेरी कनेक्टिविटी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन टेकिंग राइट डिसीजन एंड इन टेकिंग राइट डायरेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। My dear viewers, I want to tell you one more thing, that this would be a general reading. It means that reading I am going to do could be resonate with a few people, could not be resonate with a few people. कुछ लोगों को ये शायद रिलेवेंट लगेगी रीडिंग और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रिलेवेंट ना भी लगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू गोइंग टू वॉच दिस रीडिंग फॉर द इवन फर्स्ट टाइम, इट वुड बी एप्लीकेबल। लाइक ये रीडिंग आप जब भी पहली बार देखेंगे ये आपके ऊपर उसी वक्त के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप लोगों का साथ में फ्यूचर क्या होगा और आने वाले सारे गाइडेंस के बारे में। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। मुझे अभी जो रीडिंग में मैं देख पा रही वो ये है कि ये रीडिंग थोड़ी सी इतनी पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हैं, थोड़े से शायद ईगो से भरे हुए या फिर बहुत ही रिजिडनेस अभी उनके आसपास, कन्फ्यूजन, ईगो, ये सारी नेगेटिविटीज़ उनके आसपास है, जिस वजह से वो शायद आपके साथ में इतना ओपनली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और शायद आप दोनों के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हैं जिस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप, जो करंटली रिलेशनशिप है, वो इतनी अच्छी नहीं है सिचुएशन में कि आप लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद थोड़े डिस्टेंस में भी हैं, मतलब आपके साथ शायद नहीं रह रहे हैं और अगर रह भी रहे हैं तो शायद यू आर नॉट टॉकिंग टू हिम और हर राइट नाउ। तो कुछ नेगेटिविटी इज़ अराउंड, आई कैन सी द कन्फ्यूजन इज़ देयर, द स्टिफनेस, द ईगो इज़ अराउंड यू बोथ एंड कि पहले कौन बात करे, पहले कौन कम्युनिकेट करे। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसी एक तरह की लड़ाई चल रही है जिसमें आपको लगता है कि आप सही हैं और उनको लगता है कि वो सही हैं। कुछ कोई भी आगे बढ़कर अपनी बात को ठीक करके सॉर्ट आउट करने के मूड में मुझे नहीं लग रहा है, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। तो ये वाली थोड़ी सी डेडलॉक वाली सिचुएशन मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ईगो और कन्फ्यूजन वाला मोड अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में।
I want to clear this guilt and morality card. I want to clear this. I want to know कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और कब तक होंगी. I want to clear more these two cards. I want to clear more. I want more clarity for this guilt and morality card. Thank you so much. I want to know more clarity for this guilt and morality card. मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ये ठीक हो सकती है. एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि क्योंकि आपके दोनों के बीच में प्यार बहुत है, लेकिन शायद कुछ ऐसी स्टिफनेस, कुछ ईगो इश्यूज़ हैं, चाहे कुछ मॉरलिटी इश्यूज़ हैं जो कि आपको सही, आपकी जगह आप सही खुद को मानते हैं, वो अपनी जगह खुद को सही मानते हैं, लेकिन इट वॉन्ट बी लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि आगे जाके सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. मुझे लगता है ये जो फ्रेंडलीनेस कार्ड है जो कि मुझे बॉटम डेक से मिला हुआ है, इट्स सेइंग इटसेल्फ दैट आप एक दूसरे में से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आप शायद अभी हाल फिलहाल एक दूसरे से बहुत ही रूठे हुए हैं. हो सकता है आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, लेकिन आप दोनों की जो कनेक्टिविटी है, रूट कनेक्टिविटी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आई कैन सी एंड इट जो भी अभी सिचुएशन है नेगेटिव, इट्स गोइंग टू बी वैनिश वेरी सून. और वो कैसे होगा वो मैं जानना चाहती हूँ कि आप दोनों के आगे फ्यूचर साथ में क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो भी ये डिस्टेंस है, जो मिसकम्युनिकेशन है, जो ईगो इश्यूज़ हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे और आगे आप दोनों का फ्यूचर में क्या साथ में लिखा हुआ है. कंटिन्यू. ये जो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इनका आगे कुछ रिलेवेंस है. कंटिन्यू. मैं देख सकती हूँ कि आपके जो शायद आपके बीच में जो भी इश्यू है वो सिर्फ आप दोनों के बारे में नहीं है. हो सकता है कुछ एक काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं, काफ़ी तरह की कन्फ्यूजन, काफ़ी तरह की इश्यूज़ लाइफ में और भी होते हैं सराउंडिंग, जो कि एक रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करते हैं. तो अभी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशर में है, किसी दबाव में है, चाहे वो करियर वाइज भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, या फिर मनी से रिलेटेड कुछ प्रेशर हो सकता है. He is just stuck somewhere, no, he is not open, he is not free to think about resolving this issue between you both. So I think you also need to think about compromise and he also need to think about compromise, because this is the time to fight with the other powers together. Like अगर आप साथ में रहेंगे तो शायद ये जो नेगेटिव टाइम है वो बीत जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्टेंस पर रहेंगे तो ये कन्फ्यूजन और बढ़ता जाएगा. तो that card, that compromise rainbow card is saying that आप दोनों को अपनी जो भी ईगो इश्यूज़ हैं हाल फिलहाल के लिए छोड़कर एक पॉइंट पर आकर बात करनी चाहिए. हो सकता है ये चीज़ दिखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर जब आप मिलेंगे और इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. लेकिन यू बोथ नीड टू कम टू द पॉइंट टू डिस्कस एंड सॉर्ट आउट दिस सिचुएशन. अगर आप दोनों में से एक इंसान जीतता है या फिर अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही, तो विन विन सिचुएशन तभी होगी जब आप दोनों ही मिलके कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आते हैं और इस इशू को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं. आई वांट टू नो मोर गाइडेंस अबाउट यू बोथ. ये सिचुएशन विल बी चेंज और नॉट. क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में आगे आने वाली है और आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकता है. एंजल्स प्लीज़ टेल मी दैट फॉर माय व्यूअर्स. प्लीज़ टेल मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट्स वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, दैट रिसेप्टिविटी कार्ड. दिस इज टर्निंग card.
आई थिंक आई कैन सी दैट आपकी जो भी सिचुएशन अभी है, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डिस्टेंस है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंस आई कैन सी कि या तो आपके सराउंडिंग पीपल, फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी लोग आसपास हैं वो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं आपको या उनको इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है. तो आई विल सजेस्ट यू टू बी ओपन for the for the faith and positivity and love and trust from the universe, which is ready to shower over you. And this is the very right time to get healed and to turn in. आप अपने आप के अंदर जाइए, आपके सोल कॉल को देखिए कि वो आप सच में क्या चाहते हैं, ना कि दूसरों की बातों में आइए, ना कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आइए. क्योंकि क्या होता है कि जब दो लोग आपस में प्रॉब्लम में होते हैं तो वही उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अगर तीसरा इंसान उस प्रॉब्लम में आता है सॉल्व करने के लिए, शायद वो सिचुएशन और बिगड़ सकती है. तो आपको सिर्फ अपने आप में जाना है, अपने आप से पूछना है और एक ट्रस्ट को लेके चलना है कि ये जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी. और you have to be open to get healed, and you have to be send some good and positive vibration to your partner as well. और I am sure कि that things will be changed soon. I want to know what gonna happen in coming future. ये सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाए, कुछ इसके लिए सॉल्यूशन या फिर गाइडेंस, मोर गाइडेंस. एक गाइडेंस आपको मिला है कि आपको हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहिए. यू हैव टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव. एंड आई कैन सी दैट मास्टर कार्ड. दैट मास्टर कार्ड इज़ द हाईएस्ट कार्ड ऑफ दिस टैरो डेक. क्योंकि इस कार्ड का मतलब ही सबसे पहले यही आता है कि आप जो भी साथ में करने वाले, आप जो भी परेशानी में है, इट्स गोइंग टू बी क्लियर, इट्स गोइंग टू बी हील, इट्स गोइंग टू बी एट पॉजिटिव पेज, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट कार्ड ऑफ दिस टैरो डेक. तो आपको यूनिवर्स, गॉड, आप सभी लोग आपको बहुत पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. आपको सिर्फ 2 काम करने हैं. आपको अपना फेथ बनाए रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है सिचुएशन में, और आपको अपने आप के बारे में सोचना है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आके मेडिटेशन करें एंड बी पॉजिटिव एंड ओपन टू थिंक all the positive possibilities and ways to sort it out this situation. क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन और डिस्टेंस तो आई कैन सी वेरी क्लियरली. अब आपको करना ये है, और ये भी मैंने देखा है कि आपके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस की वजह से कोई भी चीज़ कम हुई है. लेकिन आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्रेयर्स करना चाहिए. आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिस भी गुरु को मानते हैं या कोई प्रोफेशनल हीलर है, उसकी मदद लेना चाहिए. और बी पॉजिटिव एंड डोंट यूज़ योर माइंड, डोंट गेट इन्फ्लुएंस विद द पीपल, और थिंग्स विल बी बेस्ट फॉर यू इन वेरी नियर फ्यूचर. सो बी पॉजिटिव एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी. और आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, रेजोनेट की होंगी. और अगर आपको रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. आई वॉन्ट योर सपोर्ट डियर व्यूअर्स, क्योंकि दिस इज़ मेरी एक कोशिश है कि मैं अपना ये चैनल शुरू करूँ. मुझे इतने वक्त से मैं जो टैरो रीडिंग कर रही हूँ उसका सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, इसके चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा यही मकसद है. तो आई होप मैं इस मकसद में कुछ हद तक आपके काम आई होंगी, सफल हुई होंगी. So thank you so much for joining me. Thank you so much for watching me. God bless you. Stay safe and happy. Take care. Love you all.